मीडिया मीडिया दलाई लामा जी दलाई लामा जी दलाई लामा जी मीडिया माफी मांगो मीडिया मीडिया माफी मांगो मीडिया माफी मांगो मीडिया माफी मांगो मीडिया माफी मांगो दलाई लामा जी जिंदाबाद 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 मीडिया माफी मांगो मीडिया जिंदाबाद मीडिया माफी मांगो 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 दलाई लामा जी का अपमान नहीं करेंगे दलाई लामा जी का अपमान नहीं करेंगे। हमारे परम पावन दलाई लामा जी जो तिब्बत से आकर के भारत में सम्राट अशोक की तरह भारत की संस्कृति को, भारत की कला को, भारत के इतिहास को भारत से पुनः दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इतने सम्मान मिला हो। विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए दुनिया के सब देशों ने अपने दरवाजे ना खोले हों। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो हर धर्म के बारे में, अध्यात्म में सबसे आगे ना हो। वो है परम पावन दलाई लामा जी। इसलिए आजकल जो सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो टिप्पणी की गई है बहुत ही शर्मनाक है। और इस टिप्पणी के पीछे किनके हाथ हैं हम लोगों को ठीक से मालूम है। हम उन लोगों से भी निवेदन भी करना चाहते हैं और आगाह भी करना चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें करना और करवाना बंद करें। स्पेशली उस मीडिया के लिए जिसने कुछ लोग बस इस तरह का किया होगा संभवतः, जो इस मीडिया के पीछे हैं या मीडिया का जो अपना ग्रीड है, वो देख लेना इसी वक्त, मतलब इसी समय में, इसी जीवन में उसको प्रतिफल भोगना पड़ेगा। जिस तरह से बामियाना में मूर्ति खड़ी थी विश्व की सबसे ऊंची, और उसको तालिबानियों ने कह करके तोड़ दिया। पूरी दुनिया ने मना किया कि भाई ये तो पूरे विश्व की संपत्ति है, किसी की मूर्ति तो उस मूर्ति से दोष क्या। तालिबानियों ने मूर्ति तोड़ दी। देखा तालिबानियों को क्या असर हुआ। आज 20 साल के बाद उन तालिबानियों को फिर माफी मांगनी पड़ी भगवान बुद्ध से, और वो उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं अपने देश में। पुनः फिर जो है बुद्ध की संस्कृति और कला और इतिहास को बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस मीडिया को मैं आगाह करना चाहता हूं, आपने जघन्य अपराध किया है, आपने बहुत बड़ा क्रूरता की है। ऐसा बोल करके आपकी अपनी वाणी से, अपने चित्त से और अपने मन से इसे आपको वापस लेना चाहिए। अगर सही में आप वापस लेते हो तो निश्चित एक मायने में कहे जाएंगे कि आप बुद्धिमान पुरुष हैं। नहीं तो आपके लिए मैं कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहता हूं, आपके लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं, आपका सोच जो है बहुत घटिया नस्ली है। आप बिकने वाले लोग हो, इसलिए आदमी की तरह आप भी आदमी हैं। अपने अंदर एक इंसानियत पैदा करके इंसान को समझने की, सोचने की, परखने की कोशिश करो। ये तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है, किसी भी धर्म के लोग हों उन्हें सम्मान करते हैं। और ऐसा बोलना, दलाई लामा जी तिब्बत के नहीं है, दलाई लामा जी भारतीय नहीं है, दलाई लामा जी जो हैं पूरी मानवता के हैं। मैं उन्हें बहुत ठीक से जानता हूं। पिछले 2015 से लगता है कि 50 बार मैं मिला होऊंगा, और इसी जगह पर मैं उनको 2-2 बार बुला के लाया। एक सवा लाख लोगों ने, मेरे इलाके के लोगों ने यहाँ पर उनका प्रवचन सुना। वो व्यक्तित्व है परम पावन दलाई लामा जी। आज तक पूरी दुनिया में उस व्यक्ति ने चित्त से या शरीर से एक मच्छर तक को नहीं मारा होगा। दलाई लामा जी के ऊपर जो टिप्पणी भारतीय मीडिया द्वारा की गई है, ये बहुत ही अशोभनीय है, और इस तरह की टिप्पणी को बौद्ध समाज सहेगा नहीं। हम आगाह करना चाहते हैं इस भारत की मीडिया को कि बौद्ध समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु के ऊपर इस तरह की टिप्पणी को भारत के बौद्ध बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग हिंसा नहीं करते, अहिंसा से हम अपना जो है आंदोलन करते हैं, और अहिंसा से हम अपने काम करते हैं। इसलिए आपके विरुद्ध कोई असंवैधानिक शब्द न बोलते हुए मैं बहुत ही सभ्य तरीके से आपसे कहता हूं
कि हमारे परम पूज्य जो धर्मगुरु हैं उनसे आप माफी मांगिए और अपने शब्दों को वापस लीजिए। मीडिया